मर्दानी, क्योंकि आज हम मर्दानी 3 जो कि 30 जनवरी को आ रही है जी। रानी, ये मर्दानी, ये कॉन्सेप्ट ही उठाना जहां पर हम एकदम मेल डोमिनेट कैरेक्टर्स की बात करते हैं, सिंघम काइंड ऑफ फिल्म की बात करते हैं, वहां पे मर्दानी जैसी फिल्म और ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि विमेन इन यूनिफॉर्म की बातें बहुत कम होती है, उनका कंट्रीब्यूशन के बारे में बहुत कम बातचीत होती है, और वो किसी मेल ऑफिसर से कम नहीं है। उनकी जो डेयर डेविलरी है, जो उनका करेज है, जो उनकी ब्रेवरी है, ब्रेवरी डजंट कम विद अ जेंडर। You can be a woman, you can be courageous, you can be a man, you can be courageous. So it doesn't matter. और मुझे शिवानी शिवाजी रॉय का किरदार इसलिए बहुत अच्छा लगता है because it empowers women, it empowers girls to feel powerful, to feel strong. और मैं सबको कहना चाहती हूँ इधर कि मर्दानी का जो जन्म हुआ था, ये फिल्म का जन्म हुआ था निर्भया केस के बाद। जो निर्भया केस हम सबको पता है। आई थिंक एज अ नेशन हम लोग बहुत शॉक थे। पहली बार डिटेल में हमें पता चला था कि किस ब्रुटैलिटी से वो हादसा हुआ था। एज एन एक्टर आई थिंक मर्दानी मेरा एक क्रिएटिव एक्सप्रेशन था टू एक्सप्रेस माई ग्रीफ, माई एंगर टुवर्ड्स व्हाट हैपेंड। और मर्दानी का जन्म उस वजह से हुआ था। नहीं तो I feel आप this फिल्म में जी थप्पड़ पे थप्पड़ लगा रही, मर्दानी 1 का वो जो सीन है हम सभी को बड़े अच्छे से याद है, और एक एक धारा आप बताती जा रही हैं तो अंदर का एंगर निकल कर आ रहा था। एब्सोल्युटली, क्योंकि कभी कभी ऐसा लगता है जब हम ये सब डिस्टर्बिंग इंसिडेंट्स सुनते हैं, जो कभी बच्चों के ऊपर जो शोषण चलता है, या कोई बच्ची किडनैप हो गई है, या किसी के डाउरी के वजह से कोई बहू को जला दी गई है, या किसी पे एसिड फेंक दिया गया है, तो लड़की ही रिसीविंग एंड पे क्यों होती है हमेशा। और ये जो दुख हम सब मतलब लड़कियां और महिलाएं गुजरती है सुन के, क्योंकि जब हम न्यूज़ में सुनते हैं ये सब बातें, तो जो आक्रोश हमको फील होता है, जो एंगर हम फील करते हैं, उसका एक जगह लेट आउट तो होना ही है ना। नहीं, मैं इसलिए मेरा ये सवाल आपसे था कि बीइंग अ फीमेल हम सभी कभी ना कभी हमारे जिंदगी के किसी ना किसी पड़ाव मुकाम पर ईव टीजिंग का शिकार होती ही हैं। फिर वो स्कूल जाने वाली बच्ची हो, कॉलेज जाने वाली लड़की हो। कभी ऐसा मोमेंट आपकी लाइफ में आया जहां पर आपको अपनी रियल लाइफ में लगा कि मर्दानी बन के कुटाई कर देनी चाहिए थी? बहुत बार, रोज ही ऐसा लगता है। रोज ऐसा लगता है। रोज कभी कॉलेज टाइम में, स्कूल टाइम में, आप तो लोकल्स में ही ट्रैवल किया करती थी। जी जी, मैंने एक्चुअली स्कूल में भी एक को दे ही दिया था। एक ऐसी कोई चीज बताइए कि भाई मैं ये सहन नहीं कर सकती, मतलब सम सॉर्ट ऑफ इनजस्टिस या कुछ, या किसी के साथ कुछ गलत होता हुआ। मैं बच्चियों पे कभी भी कुछ होता है ना, मेरा दिल एकदम ऐसा मेरे पास शब्द ही नहीं है कि मैं क्या बोलूं। बच्चों पे जब भी कुछ गलत होता है ना, मेरे से तो सहन नहीं होता है। मर्दानी 3 में तो वही है मेरे ख्याल से सब्जेक्ट, मैंने देखा उसका टीजर। क्योंकि हर मर्दानी में हम ऐसे ऐसे सब्जेक्ट्स लाते हैं जो कि आजकल सोशली मतलब रेलेवेंट है, और जो कि कुछ एक पहलू को लेकर वो फिल्म मतलब बनाया गया है, ताकि हम ज़्यादा अवेयरनेस पैदा कर सके। अभी आपने कहा कि बच्चों पर कुछ भी ऐसा होता है तो आप एकदम बर्दाश्त नहीं कर पाती, अंदर से हिल जाती हैं। इज इट बिकॉज कि नाउ यू आर अ मदर? नो, या फिर ये शुरुआत से ही आई थिंक हम जब एज अ गर्ल हम पैदा ही होते हैं, हम पैदा होते ही हम माँ बन जाते हैं। क्योंकि जब हम बच्चे थे तभी हम वो गुड्डी के साथ हमारा पहले से मतलब मैं तो ये समझती हूँ कि जब से मुझे याद है अपने खुद के बारे में, जब मैं 3 साल की थी तभी मुझे माँ बनना था। तो आई थिंक जब भी कोई बेटी पैदा होती है घर में, वो एक माँ का ही स्वरूप होता है। जैसे हमारे बंगाली परिवार में हमारे जो पिताजी हैं हमें माँ करके ही मतलब पुकारते हैं, मतलब बेटी को माँ ही बोलते हैं। तो माँ होने के वजह से बच्चियों का वो नहीं होता। मतलब आप अगर औरत है, किसी की बेटी है, बहन है,
वाइफ है, माँ है, आपको कोई भी ऐसा इनजस्टिस अगर आप सुनते हैं या देखते हैं या आपको पता चलता है, आपको तो दुख और आपको परेशानी होती है। आपकी बेटी शायद 10 साल की हो गई है या होने जा रही है? हो गई है। हो चुकी है। हो गई है।